हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में सबसे पहले बात आती है मैट्रिक्स है क्या। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सपोज यू हैव नंबर 2 3 4 5। इन नंबर्स को हम इस वे में अगर अरेंज कर दें 2 3 4 5 एंड देन इस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लें तो ये अरेंजमेंट हमारा क्या बन जाता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आगे हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के टाइप, प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। सबसे पहले ये समझना है मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और मैट्रिक्स को शो करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है। डेफिनेशन की बात की जाए तो आप कह सकते हो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ rectangular arrangement of numbers, arrangement of numbers by using row and columns, using row and column is called matrix। मतलब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें रो और कॉलम का यूज किया जाए क्या बना देता है? हमारा मैट्रिक्स। लाइक दिस, देखो से आप 2 3 4 5 ये हमने अरेंज किया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसके नंबर को बंद किया, ये बन गया हमारा मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्या होता है? सबसे पहले बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले इस मैट्रिक्स में आपने देखना है कि कितने रो बन रहे हैं। जैसे 2 3 को लेके बन रही हमारी 1 रो, 4 5 को लेके बन रही हमारी सेकंड रो। तो इस मैट्रिक्स में टोटल रो कितने बन रहे हैं हमारे? 2। फिर हमने बोला था मैट्रिक्स रो और कॉलम से बना नंबर्स का अरेंजमेंट है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ रो चेक किए जाएंगे। 2 3 से बन रही है हमारी 1 रो, 4 5 से एक और रो बन रही है सेकंड रो। टोटल रो कितने हो गए हमारे? 2। कॉलम की बात की जाए, कॉलम वर्टिकल लाइंस आर कॉलम, देन 2 और 4 में कॉलम, 3 एंड 5 में कॉलम। तो कॉलम की बात की जाए, कॉलम कितने हैं यहाँ पे हमारे? 2 1 2। रो कितने? 1 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? रो बाय कॉलम। रो और कॉलम को क्रॉस करके लिख दिया जाए तो बन जाता है हमारा कॉलम, बट दिस इज नॉट मल्टीप्लाई 2 बाई 2। इसे हम क्या पढ़ेंगे? 2 बाई 2, नॉट 2 इंटू 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 बाई 2। समझ आया? एक एग्जांपल के साथ और देखते हैं। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा एक मैट्रिक्स। याद रखना है आपको, इस ब्रैकेट का यूज करना है, तभी नंबर्स को मैट्रिक्स में अरेंज किया जा सकता है। तो अब हम यह देखेंगे रो कितने हमारे फॉर्म हो रहे हैं। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये लाइन आपको खींचनी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और ये थर्ड रो, 1 2 3 रो बन रहे हैं हमारे 3। कॉलम वर्टिकल लाइंस आर कॉलम, 1 कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये आपका तीसरा कॉलम। तो रो कितने बने हमारे यहाँ पे? 3। कॉलम कितने बने हमारे? 3। ऑर्डर क्या हुआ हमारा? ऑर्डर के लिए आपको क्या याद रखना है? ऑर्डर इक्वल टू रो बाय कॉलम। दिस इज बाय रो बाय कॉलम, मतलब 3 बाय 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया हमारा? 3 बाय 3। एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज आपके पास मैट्रिक्स है इस टाइप का 1 2 3 4 5 6। अब चेक करते हैं कितने रो फॉर्म हो रहे हैं। 1 2 1 2 रो फॉर्म हो रहे हैं हमारे 2। कॉलम कितने फॉर्म हो रहे हैं? 1 2 3 1 2 3। ऑर्डर क्या हो गया इस मैट्रिक्स का? रो बाय कॉलम, मतलब रो हमारा 2 कॉलम 3। दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 3।
एक एग्जांपल और देते हैं, 1 2 3। अब आप यहाँ देख रहे हो रो कितने फॉर्म हो रहे हैं, 1 रो। अगर कॉलम फॉर्म करना चाहें तो कितने फॉर्म हो सकते हैं, वर्टिकल 1 2 एंड 3। तो रो हमारा फॉर्म हुआ 1 और कॉलम हुआ 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, 1/3। तो इस तरीके से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। रो आपको चेक करना है, कॉलम चेक करना है और उसको इस फॉर्म में लिख देना है, रो बाय कॉलम। ये आपको याद रखना है। ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले रो का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद कॉलम का। अगर आप उल्टा कर देते हो C/R, दिस इज रॉन्ग। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो इसमें टाइप्स भी हैं और टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ये आपको याद रखना है। अगर ये छोटी छोटी बातें आप याद रखोगे तो पूरा चैप्टर इजीली सॉल्व कर सकते हो। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स अपने नाम से ही बता रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें खाली एक ही रो हो। A matrix which have only one row is called row matrix। 1 2 3, इस मैट्रिक्स को देखो, 1 2 3 कितने रो फॉर्म हो रहे हैं, 1 रो फॉर्म हो रहा है, दिस इज रो मैट्रिक्स। 1 रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो फॉर्म होगी वो कहलाएगा हमारा रो मैट्रिक्स। नंबर 2 की बात की जाए, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अपने नाम से ही बता रहा है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ कॉलम आप चेक करो, कितने कॉलम फॉर्म हो रहे हैं, 1 कॉलम। तो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैं आपसे पूछूं इज दिस कॉलम मैट्रिक्स, क्या होगा आपका आंसर, कितने कॉलम फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 कॉलम फॉर्म हो रहे हैं, दिस इज नॉट कॉलम मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं थर्ड टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। आप एक एग्जांपल से देख सकते हो, 1 2 3 4। यहाँ आप चेक करो, नंबर ऑफ रो 1 2 रो बन रहे हैं हमारे 2, कॉलम 1 2, कॉलम क्या बन रहे हैं 2, रो और कॉलम सेम है। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात की जाए तो 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया आपका, 2/2। एक एग्जांपल और लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, 3 0 1 4 5 6 7 8 4। इसकी बात की जाए, नंबर ऑफ रो चेक करते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो। कॉलम की बात की जाए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, दिस वन इज थर्ड कॉलम। तो आपने देखा है रो कितने फॉर्म हो रहे हैं, 3, कॉलम कितने फॉर्म हो रहे हैं, 3। ऑर्डर इसका क्या हुआ, 3/3। तो हमने देखा रो और कॉलम दोनों के नंबर्स कैसे हैं, सेम। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा हुआ हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो याद रखना है आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका सेकंड नाम भी होता है यूनिट मैट्रिक्स। ये आपको दोनों नेम से मिल सकता है क्वेश्चन में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स
एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो सारे और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो 0, तो वो हमारा कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस एग्जांपल समझते हैं 1 0 0 1। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप चेक करते हो 1 और 1, अदर एलिमेंट्स इज 0, तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2 को हम लिख सकते हैं ऑर्डर 2 बाई 2 ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर 2, ये आपको याद रखना है। एक और एग्जांपल देखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें आप डायगोनल के एलिमेंट चेक करें, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है हमारे 1 1 एंड 1, अदर एलिमेंट्स 0 0 0 0 0 0, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 and other elements are 0, so this is identity or unit matrix of order 3। इसको ऑर्डर 3 भी पढ़ सकते हो आप, 3 बाय 3 भी कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, समझ आया होगा आपको। फिर अगला है हमारा जीरो मैट्रिक्स अपने नाम से ही बता रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो हमारे 0, और इसका सेकंड नेम भी होता है बुक में नल मैट्रिक्स। A matrix in which all elements are 0 is called जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, अपने नाम से ही बता रहा है। तो एक एग्जांपल देखते हैं 0 0 0 0, इसे ब्रैकेट में बंद करना जरूरी है, 0 0 0 0, ऑल एलिमेंट्स आर 0, सो दिस इज जीरो मैट्रिक्स। ये टाइप्स आपको याद रखने हैं सारे, इन टाइप्स को अगर आप याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे की बात करते हैं, आगे है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है और समझना है। इक्वल मैट्रिक्स वैसे तो अपने नाम से ही बता रहा है, मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो वो इक्वल मैट्रिक्स, बट इक्वल होंगे कब? टू मैट्रिक्स आर इक्वल, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, ये आपको याद रखना है। इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, सबसे पहले उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम, और सेकंड एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, समझ नहीं आया होगा, अभी आपको देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये A B C D, ऑर्डर क्या है इसका? 2 बाई 2, ऑर्डर चेक करना आ गया होगा आपको, 2 बाई 2 ऑर्डर। इसका कोई नाम दे देते हैं हम, लेट A, और याद रखना है मैट्रिक्स की नेमिंग हमेशा कैपिटल लेटर से की जाएगी और जो इसके एलिमेंट्स होंगे उसमें स्मॉल लेटर्स का यूज किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं A इक्वल टू A नाम का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट A B C D हैं। ऑर्डर क्या है इसका? 2 बाई 2, 1 2 1 2, 2 बाई 2 ऑर्डर का। सेकेंड एक और मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, डी नाम का एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं हमारे 1 2 3 4। देन ऑर्डर 2 बाई 2, ऑर्डर आप चेक करना सीख गए हो, 2 बाई 2। तो सबसे पहले ये इक्वल होने की कंडीशन क्या है? इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर आप चेक करो, 2 बाई 2 2 बाई 2 हो सकते हैं इक्वल क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। सेकंड, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या? अभी मैंने आपको रो और कॉलम बताया था, अभी आपने रो और कॉलम चेक किया था 3 4 5 6। सपोज ये आपके पास मैट्रिक्स था, तो ये एलिमेंट किस पोजीशन पे था? ये आपकी फर्स्ट रो थी, ये आपका फर्स्ट कॉलम था,
तो ये एलिमेंट हमारा था फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या थी? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इस एलिमेंट की पोजीशन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो था, फर्स्ट कॉलम। और इस एलिमेंट की पोजीशन क्या थी हमारी? सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है जो पोजीशन वाइज सेम सिचुएशन पे होंगे। जैसे कि इस कैपिटल ए वाले मैट्रिक्स में ए कौन सी पोजीशन पे है? ए पोजीशन पे है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। और बी का ये वन एलिमेंट किस पोजीशन पे है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो जाएं, ये इसका सेकंड एलिमेंट बी वाला और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 वाला इक्वल हो जाए, ये सी वाला इस 3 वाले के इक्वल हो जाए, डी वाला 4 वाले के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसे कहलाएंगे? हमारे इक्वल मैट्रिक्स। इसे एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं, बट ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सबसे पहले उन मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसा रहना चाहिए? हमारा सेम। और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनके ऑर्डर सेम है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे फिर? इक्वल, तो वो हमारे कहलाएंगे इक्वल मैट्रिसेस। एक एग्जांपल से देखते हैं, इसे अच्छे से समझ आइएगा। सपोज आपके पास ए नाम का मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू एक्स 5 0 y एंड बी नाम का एक मैट्रिक्स है 5 5 0 3। इफ ए एंड बी आर इक्वल, बी आर इक्वल। क्वेश्चन में गिवन है एक ए नाम का मैट्रिक्स है x 5 0 y और बी नाम का एक मैट्रिक्स है 5 5 0 3। इफ कंडीशन क्या है? ए एंड बी आर इक्वल। दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं? इक्वल। तो हमसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ए और बी दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं? इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले उनका ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर आपको दे रखा है 2 by 2 2 by 2, दोनों के ऑर्डर सेम है। तो क्या होगा इसमें? इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, सिंस ए इक्वल टू बी। ए और बी गिवन, इक्वल गिवन है। देन अब आप देखो x की पोजीशन को चेक करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आपका क्या दे रखा है? x। और b वाले के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या दे रखा है? 5। देन x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 5। ये वाला सेकंड कॉलम का एलिमेंट देखो आप 5 और यहाँ सेकंड कॉलम का एलिमेंट भी क्या है आपका? 5। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स भी सेम है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम को आप चेक करो, दोनों की पोजीशन कैसी है? हमारी सेम। पोजीशन सेम है, ऑर्डर सेम है। देन y इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम? 3। तो इस तरीके से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। यहाँ एक बात और आपको याद रखनी है, रो और कॉलम को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ये तो सिंगल सिंगल लेटर थे आपके। जैसे सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है a प्लस बी एक्स सी m प्लस n। अब मैं आपसे बोलूँगा इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप इसे, ये आपका क्या कहलाएगा? सिंगल एलिमेंट। दिस इज सिंगल एलिमेंट। a प्लस बी आपका है सिंगल एलिमेंट, c इज सिंगल एलिमेंट, x इज सिंगल, m प्लस n इज सिंगल एलिमेंट। तो ये सिंगल एलिमेंट इसके साथ एक कॉलम बना रहा है, ये सिंगल एलिमेंट इसके साथ एक कॉलम बना रहा है। तो टोटल कॉलम कितने हो गए आपके यहाँ पे? 2। रो कितने बन रहे हैं आपके? 1 रो और ये आपका सेकंड रो, तो रो भी आपके हो गए 2। तो देखा जाए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है? 2 by 2। तो ये आपको याद रखना है कि ये कंबाइंड एलिमेंट सिंगल एलिमेंट ही पढ़ा जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं और आगे से सॉल्व करते हैं। आपके बुक में और सारे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको शीट भी प्रोवाइड करा दिया है, ग्रुप पे आके आप शीट को
ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बुक में कैसे होगा आप देख लो, क्लासीफाई द मैट्रिसेस। क्वेश्चन आपका ऐसे दिया होगा, क्लासीफाई द मैट्रिसेस में आपको क्या होगा, कई सारे मैट्रिसेस दे रखे होंगे 1 2 3। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप क्लासीफाई कर सकते हो, मैंने आपको अभी बताया था 1 2 3 बी सी। एक मैट्रिक्स है हमारा 3 3 4 6 डी। एक मैट्रिक्स है हमारा 1 2 3 6 7 8। तो इन्हें देख के आपको इनकी नेमिंग करनी है। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ आप देख रहे हो इस मैट्रिक्स में क्या है, एक ही कॉलम है, एक कॉलम फॉर्म हो रहा है। देन दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर में याद रखना है आपको, फर्स्ट आपको नंबर ऑफ रोज लिखने हैं 1 2 3 3 बाय कॉलम कितने फॉर्म हो रहे हैं 1। दिस इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ 3 बाय 1। इसको देखते हैं, इसमें कितने रो फॉर्म हो रहे हैं 1, और कॉलम कितने हो सकते हैं 1 2 3। तो कॉलम हमारा फॉर्म हो रहे हैं 3 और रो फॉर्म हो रही है 1। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा रो मैट्रिक्स पढ़ा था अभी हमने, इसमें एक ही रो फॉर्म हो रही है, ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बाय 3। आपको याद रखना है, फर्स्ट रो एंड देन सेकंड कॉलम। इसको अगर चेक करें तो रो कितने फॉर्म हो रहे हैं 1 2। ये लाइंस आपको खींची नहीं है, मैं आपको खींच के बता रहा हूँ बस। कॉलम कितने फॉर्म हो रहे हैं 1 2, रो फॉर्म हुए हमारे 2, कॉलम फॉर्म हुए 2। ऑर्डर क्या बना इसका, ऑर्डर बना हमारा 2 बाय 2, और 2 बाय 2 रो और कॉलम सेम है। क्या पढ़ा था हमने अभी पीछे, हमने पढ़ा था जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। देन दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। स्क्वायर में हम सिंगल ऑर्डर 2 लिख के भी छोड़ सकते हैं, 2 बाय 2। एक लास्ट क्वेश्चन भी किया था आपने। इस मैट्रिक्स को अगर देख लें तो रो कितने फॉर्म हो रहे हैं 1 2, कॉलम 1 2 3, रो फॉर्म हुए हमारे 2 और कॉलम फॉर्म हुए 3। ऑर्डर क्या है इसका 2 बाय 3। ना तो एक कॉलम मैट्रिक्स है, ना रो मैट्रिक्स है, ना स्क्वायर मैट्रिक्स है। डेफिनेशन से आप देख सकते हो, ना रो मैट्रिक्स, ना कॉलम मैट्रिक्स, ना स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम इससे क्या बोलेंगे, इसलिए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 3। क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं ऑर्डर से रिलेटेड। एक क्वेश्चन बन जाता है ऑर्डर से रिलेटेड। कैसे, आपको एक नंबर दे रखा होगा, सपोज व्हाट इज द नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस formed by 8 elements, 8 elements। क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा होगा कि 8 एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स में, तो उसको कितने तरीके से आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बन सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। एलिमेंट कितने हैं आपके 8, तो पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिसेस निकालने के लिए आप क्या लिख सकते हो 1 into 8। मतलब ऐसा हो सकता है उसमें 1 रो हो और 8 कॉलम हो। सेकंड क्या हो सकता है आपका 8 into 1 यानी 8 रो और 1 कॉलम। और क्या हो सकता है आपका 2 into 4, 2 by 4 सॉरी 2 by 4, मतलब उसमें रो कितने हो 2 और कॉलम कितने हो सकते हैं 4। नेक्स्ट आपका हो सकता है 4 by 2। कहने का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप ब्रेक कर करके फैक्टर्स बना के देख सकते हो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, बट ध्यान रखना फैक्टर्स 2 के फॉर्म में ही होने चाहिए। 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 1 into 8 और 8 into 1, 2 into 4 एंड 4 into 2। इसका मतलब ये है हम इन ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर हमारे पास
8 एलिमेंट्स गिवन है तो ओके। सपोज थोड़ा सा चेंज करते हैं, यू हैव 14 एलिमेंट्स। अगर आपके पास 14 एलिमेंट्स हैं तो किस किस ऑर्डर के मैट्रिक्स आप बना सकते हो। तो 14 एलिमेंट्स टोटल आपके पास है, तो 14 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 इंटू 14, 1/14 ऑर्डर में से पढ़ेंगे 1/14, मतलब 1 रो हो सकते हैं और 14 उसमें कॉलम हो सकते हैं। सेकंड 14/1, 14/1 हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, 2/7, 2/7, 2 इंटू 7 14। फोर्थ 7/2, और कुछ हो सकता है। जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब आप चेक करके यहाँ लिख दोगे, दिस इज द पॉसिबल मैट्रिसेस फॉर 14 एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अब हमसे कंस्ट्रक्ट कराएगा एक मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2/2, of 2/2 where elements of matrix is given by aij equal to I plus j। एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, वेयर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में है, aij इक्वल टू I प्लस जे। समझ नहीं आया होगा, समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, सपोज ये मैट्रिक्स है आपको 1 2 3 4, तो इसकी पोजीशन क्या थी इस 1 की, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो हमने ये पढ़ा था एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं A11। A11 का मतलब हो गया A नाम का एक एलिमेंट है जिसकी पोजीशन क्या है हमारी, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। इसकी पोजीशन क्या है, इसको क्या कह सकते हैं, A, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसे 12 नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 1 2, A12 एलिमेंट कौन है हमारा, 2। देन अगर इसकी बात की जाए किस पोजीशन पे है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A21 इक्वल टू 3। देन ऐसे ही 4 की पोजीशन क्या है, A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A22 की पोजीशन पे कौन आ गया आपका, 4। तो ऐसे ही यहाँ एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2/2 where elements of matrix is given by aij, I is denoting row and j is denoting column। मैट्रिक्स कैसा बनाना है आपको, 2/2 का, मतलब रो कितने होने चाहिए उसमें, 2, कॉलम भी कितने होने चाहिए, 2। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए उसके, 4। इसका मतलब हमको सारी पोजीशन इस कंडीशन से निकालनी है। देखते हैं कैसे, A11 मतलब I की जगह 1 पुट कर देते हैं, J की जगह 1 पुट कर देते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ भी I की जगह 1, J की जगह 1 यानी कि 2, यानी A11 का एलिमेंट कौन है हमारा, 2। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में I की जगह 1 और J की जगह 2 यानी कि 3। ऐसे ही A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 यानी कि 3। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 2 यानी कि 4। ये सारे एलिमेंट्स हमें पता चल गए, A11 A12 A21 A22। नाउ मैट्रिक्स क्या फॉर्म होगा आपका, मैट्रिक्स को कोई नेम दे देंगे, कैपिटल नेम A इक्वल टू A11, ये एलिमेंट्स हो गया इसका A11, मतलब पहली रो पहले कॉलम की पोजीशन पे आ गया आपका A11। A12 पहली रो और दूसरी कॉलम की पोजीशन पे A12, A21 ऐसे ही और A22 सारी वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं।
2, A11 की वैल्यू 2, 12 की 3, 21 की 3, 22 की 4। तो एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर चेक कर लो आप, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। इस तरीके से आप और सारे क्वेश्चन भी कर सकते हो। आगे मिलते हैं, आगे आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से। आज के लिए इतना ही, ओके, कल मिलते हैं, बाय।